हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बाउंड टारोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के 4th वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के 4th वीक में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें, ठीक है। एंड एवरीडे मैं 8:45 और 9 PM के बीच में लाइव आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में टॉरस है तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं गाइडेंस और मैसेजेस को लें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती आप उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के 4th वीक में लव लाइफ में, सन, मून, राइजिंग, टॉरस, सॉरी जेमिनी। चलिए कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5। ओके, तो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ऑलमोस्ट सारे साइन ही अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। एंड स्ट्रांगली अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे जिमिनी, वर्गो, सजिटेरियस ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि इन साइंस के हो या फिर ये साइन उनकी चार्ट में राइजिंग में हो। 9 ऑफ पेंटिकल, तो देखो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, या फिर आप दोनों में से ये किसी एक की एनर्जी हो सकती है। तो वो ये दिखा रहे हैं कि शायद उनको ना सिचुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप को वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत फन लविंग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सरफेस के ऊपर ऊपर की इमोशंस हैं, ठीक है। डीप डाउन ना आप लोग मुझे दिख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस रिलेशन के अंदर। एंड सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हैं, बट वो अपने पार्टनर को क्या दिखा रहे हैं कि ठीक है यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ और मैं आगे भी अपनी लाइफ में ऐसा ही रहूँगा। बट डीप डाउन आप हो बहुत ज़्यादा हर्ट, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इस साइंस के पार्टनर आपके हो सकते हैं, या फिर ये राइजिंग में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा फन लविंग है, ठीक है। एंड वो रिलेशन में ना अभी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, इतना ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अपनी एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। अपने लिए मतलब ज़्यादा सोचते हैं और वो काम करते हैं अपने रिलेशन के अंदर जो उनको खुशी देता है। वो ये नहीं देखते कि क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है, क्या चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही। अपने आप को वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर इसमें रखते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा डोमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं। तो वो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशन में हर्ट हो रहे हो, बट आपका पार्टनर इन्जॉय कर रहा है। तो मुझे इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे कुछ दिख रही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो देखो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना बिट्रेयल की सिचुएशन भी लग रही है। एंड कहीं ना आप लोगों के रिलेशन में ना मुझे दिख रहा है कि बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो या तो आप या तो फिर आपके पार्टनर बाहर के लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं एंड फिर उन बातों को वो अपने रिलेशन में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड फिर होती है फाइट आप लोगों की। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड से देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना एक नया प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। नहीं तो अगर आप लोगों के जो पार्टनर हैं जो पहले इस रिलेशन में इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मार रहे थे, अपनी मनमर्जी करते थे, अपने में मस्त रहते थे, तो वो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कोई सडन प्रपोजल मतलब आ जाए या फिर कमिटमेंट आ जाए। मतलब आप भी सोचने पर एकदम से हो जाओ कि यार अभी तक तो ऐसी सिचुएशन थी नहीं, इस बंदे ने एकदम से ये सिचुएशन कैसे क्रिएट कर दी। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में भी हैं जो अपने पार्टनर का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि एक सडन मैसेज या कॉल उनके लिए आ सकता है। मतलब हालचाल पूछना या फिर एक होता है ना कैजुअल हाय हेलो कर दी कि पर्सन को चेकआउट कर लिया कि कैसा है क्या है। तो इस तरह की भी मुझे यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए दिख रही है, ठीक है। और
कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे एक नया पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, इनमें से किसी एक सन साइन का वो हो सकता है, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर मैं बोलूँ कि 7 ऑफ स्वॉर्ड, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड से देखो मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर है ना, वो इस टाइम पे आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं। या तो ये ऐसा हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो एंड आपको अपने पार्टनर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो हो सकता है कि शायद ये एनर्जी आपकी है कि आप अपने पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, उनके सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या पुरानी चैट, या मतलब आप लोग ना उनको मतलब मूवमेंट ट्रैक कर रहे हो उनका, ठीक है, जानने की कोशिश में लगे पड़े हो आप लोग कि वो मेरे पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। या हो सकता है कि ये आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए देखो मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपने अपने पार्टनर से अगर कमिटमेंट की बात की, ठीक है, कि आपको कमिटमेंट चाहिए इस रिलेशन में, एंड काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो इस सिचुएशन में कमिटमेंट का, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो देखो ये काफ़ी लंबा वेट होता है, ठीक है, एक इमोशनल डिस्टेंस जब आपके मन में आ गया, ठीक है, तो एंड ये आया भी तब है कि जब आपने अपने पार्टनर से किसी कमिटमेंट को लेके बात करी है, किसी फ्यूचर स्टेप को लेके बात करी कि यार काफ़ी टाइम हो गया, अब थोड़ा इसको एक न्यू टर्न देते हैं, इसको किसी मैरिज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर किसी कमिटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, एक सॉलिड रिलेशन में कमिट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पीठ दिखा दी और रिलेशन से छू मंतर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना वो कमिटमेंट से भाग गए हैं, ठीक है। हो सकता है कि जैसे जिनका मैंने बोला था कि अपने आप में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, फन लविंग कैरेक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिनकी सिचुएशन ना इन एंड आउट वाली है, तो अपनी मर्जी से रिलेशन में आ जाएंगे, अपनी मर्जी से रिलेशन में चले जाएंगे। जैसे आप थोड़ा दूर जाने लगोगे एकदम से रिलेशन में आ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि नहीं मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जैसे सडनली आप अपनी एनर्जी इसमें डालना शुरू करोगे तो वो मतलब जब कमिटमेंट की बात आएगी वो फिर भाग जाएंगे, एंड आप अगेन अपने आप को हर्ट करके बैठ जाओगे इस सिचुएशन में। कुछ लोग तो मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी लंबे टाइम से इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वहाँ से कोई कमिटमेंट आ जाए, ठीक है, एंड जो उनके पास एक नई एनर्जी आ रही है उसको वो देख नहीं रहे हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि कई लोगों को, अगर आप लोगों को कोई पर्सन अप्रोच भी कर रहा है ना, तो आप इतने हर्ट हो या फिर आप ना मतलब वन साइडेड लॉयल्टी निभा रहे हो, मुझे तो ये दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड से देखो मुझे दिख रहा है कि अभी काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, जो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर ये उनके पार्टनर के चार्ट में राइजिंग में हो सकता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग हो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, एंड आप लोगों में इतना कम्युनिकेशन अभी हो नहीं रहा है। या फिर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने शायद इस रिलेशन में अच्छा खासा टाइम दिया है, बट अब वो अपनी एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्होंने एक इमोशनल वॉल बना लिया है, ठीक है, एंड अपनी कंडीशंस रख दी अपने पार्टनर के सामने कि भाई तेरा ये टाइम टू टाइम आना और जाना ये नहीं चलेगा भाई, तेरे को आना है तो तू एक बार आ जा, तुझे जाना तो एक बार चला जा, ठीक है। एंड आप लोगों ने अपनी एनर्जी इस रिलेशन में डालनी थोड़ी कम कर दी है। बेसिकली आपने एक ना वॉल बना ली है कि ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, इसके अंदर एक कंडीशन बोलूँगा आपने अपने पार्टनर को दे दी है, उसके नेचर को देख के, ठीक है, कि यार अगर तुझे आना है तो तू एक बार में आ जा, जाना है तो चला जा, ठीक है, ये बार बार के ड्रामे नहीं चलेंगे। साइड बाय साइड देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग एडिक्टेड तो बहुत हो अपने पर्सन के लिए, बट अब आप इमोशनली इतने हर्ट हो रखे हो, ठीक है, कि आप ना बार बार इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। तो मुझे तो लग रहा है कि आपने ये डिसीजन अच्छा ही लिया है अगर ऐसा आपने किया है, ठीक है। एंड कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, पर थोड़ा सोच समझ के करें, मतलब अपने पार्टनर के एक्शन को ज़्यादा देखें रैदर देन उनके वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान देना। क्योंकि देखो वर्ड्स के ऊपर ध्यान दे के मुझे दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें फेस करी हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए लव लाइफ में। एक और सफल और फिर आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकालते हैं। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए आया है फ्रीडम का। देखो फ्रीडम का कार्ड किस लिए आया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि आप ना वो लोग जो अपने पार्टनर का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी एक सिचुएशन में, ठीक है,
एंड उन्होंने अपने दिमाग में ना एक मतलब वेब बना रखा है थॉट प्रोसेस का, ठीक है, एंड उसी चीज़ को सोचे जा रहे हैं। तो यूनिवर्स का ये है कि आपको इस वेब को ना तोड़ने की ज़रूरत है, आपको अपनी इस एनर्जी को ना फ्री छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्री छोड़ दो, कोई भी विचार है, कोई पर्सन देखो आ रहा है तो आ जाए, जा रहा है तो चला जाए, ठीक है। फ्री छोड़ो चीज़ को। अगर वो स्टेबल हो रही है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो दैट मीन वो आपकी है। नहीं हो रही, दैट मीन वो आपके लिए एनर्जी अभी के लिए नहीं है, ठीक है। एंड क्लियरिंग का मतलब है कि गॉड ऑलरेडी आपकी लाइफ से ना वो चीज़ें क्लियर कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्लियरिंग में देखो, आप हमेशा ये बोलते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर गॉड हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो मैं बता दूं कि गॉड इस टाइम पे ना आपकी एनर्जी को भी क्लियर कर रहे हैं, आपके रिलेशन को क्लियर कर रहे हैं। अगर जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, अगर आपका पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा, तो इसका रीज़न क्लियर आपको वो कर रहे हैं। हो सकता है शायद आप ही देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। साइंस का कार्ड है। साइंस एज इट इज़ देखो, मतलब ना यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस दे रहा है ऑलरेडी, और काफ़ी सारे साइंस दे भी चुका है। बट शायद वो आप हो जो अभी ना आप समझ नहीं पा रहे हो इन सब चीज़ों को। बट कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस यही है, ठीक है, कि अपने थॉट्स को फ्री करो, ठीक है। ऑलरेडी आप में क्लियरिंग का प्रोसेस चला रखा है गॉड ने, ठीक है। एंड उनके साइंस पे ट्रस्ट करो। अगर आपको कोई इंट्यूशन आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। उसको अवॉइड मत करो। तो यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए, एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीन वेल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।